हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रेज़ द लॉर्ड एक नया साल के स्वागत में हम सब लोग बैठे हैं। 2025 हमारे बीच में से जाने के लिए केवल 11 दिन बचा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड नेक्स्ट संडे इज द लास्ट संडे। मुझे सब लोगों से विनती है, लास्ट संडे आप लोग सब लोग शामिल होने के लिए कोशिश करना। प्रेज़ द लॉर्ड उसके बाद 2025 के एक संडे हम मिलके परमेश्वर की महिमा करने कुछ बातें दोबारा आएगा नहीं। इसलिए मुझे आप लोगों से विनती है, नेक्स्ट संडे द लास्ट संडे ऑफ हमें 2025 का, तो आप लोग सब लोग उसमें शामिल होने के लिए कोशिश करना। प्रेज़ स्तोत्रम। आज के चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 4 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 4 वाक्य। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकती। ये वचन बहुत बार आपने सुन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड कई बार कई दासों के द्वारा, उससे मेरे द्वारा भी आप सुना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड परंतु ये आखिरी 11 दिन बचा हुआ इस समय पर कलीसिया को पवित्र आत्मा देने वाला एक ही शब्द है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह में हम सब बने रहो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अगर यीशु मसीह में बना रहना है तो हमारा जीवन यीशु मसीह में चिपके रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हमारा जीवन अगर यीशु मसीह में चिपके रहना है तो हमें मरना पड़ेगा, तभी जीवन चिपके रहेगा ना। अभी तो जीवन मेरा पास है ना, आपका जीवन आपके पास है। अगर यीशु मसीह में वो जीवन बना रहना है तो हमें मरना पड़ेगा, पर मरने के बाद चिपके रह के क्या फायदे। हमें अभी का वक्त दिया है यीशु मसीह में चिपके रहने के लिए, ऐसा दिया है। तो पढ़ेंगे कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय का 3 वाक्य पढ़ लीजिएगा। कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय का 3 वाक्य। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड आज मैं सवाल करता हूं, आप मर गए क्या? मैं कुछ भी करके लेगा बोलने वाला व्यक्ति भी बात तो प्रेज़ मर गए क्या? इधर इस तरीके से इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति भी मर गया क्या? जो व्यक्ति मरा है वो व्यक्ति से कोई रिएक्शन होगा? परंतु हम जीते जीते मरना, तभी वास्तव में जीते जीते हमारा जीवन यीशु मसीह में चिपके रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हमें वास्तव में जीते जीते मरना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड अगर जीते जीते हम वास्तव में मरेंगे नहीं, हमारा जीवन कदापि यीशु मसीह में चिपकेगा नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मैं आपके एक सवाल करूं, यीशु मसीह वास्तव में ओमिनी प्रेजेंस है। ओमिनी प्रेजेंस का मतलब समझते हो? ओमिनी प्रेजेंस मतलब हर जगह में यीशु मसीह, उसका मतलब वही है ना, हर जगह में यीशु मसीह है। अब इधर यीशु मसीह है, हाथ ऊपर करो कितने लोग यीशु मसीह है हमारा मसीह? ओके सब लोग। हमें प्रेज़ द लॉर्ड है। थोड़े समय के बाद अगर इधर से कोई व्यक्ति अगर दारू के हड्डा में जाएगा उसी टाइम यीशु मसीह है? कोई व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड अभी के थोड़ा समय बाहर के जाकर बाजू में जाके थोड़ा तंबाकू डब्बा उठाएगा, उसके साथ यीशु मसीह है?
फिर यीशु मसीह हर जगह है करके बोलने का फायदा क्या हुआ? नहीं तो बाइबल में लिखना चाहिए हमें जिधर जिधर यीशु मसीह 2 या 3 आदमी उसके बीच में मैं हूं, अगर वो अपने घर में है तो मैं हूं, अगर वो व्यक्ति प्रेज लो अगर क्या बोलते दारू का अड्डे में गया तो मैं नहीं, आने तो अगर वो वेश्यालय में जाएगा प्रेज वेश्या का पाजत तो भी मैं नहीं। ऐसा तो लिखना चाहिए, ऐसा तो लिखा नहीं। लिखा क्या? लिखा क्या? इसका मतलब वेश्यालय में यीशु नहीं है? बोलिए। अस्पताल में यीशु नहीं है? दारू के हड्डा में यीशु नहीं है? है? ऐसा बोलना है। यीशु हर जगह में है। यीशु वेश्यालय में भी है, यीशु दारू का हड्डा में भी है, यीशु नरक में भी है, यीशु हर जगह में है। परंतु बात ये प्रकट होने वाला बात व्यक्ति का अनुसार है। अगर यीशु मसीह यहां है, यहां का सब लोग वास्तव में आत्मा में रहता तो यीशु मसीह भी आत्मा में आपका साथ है। अगर आप इधर से थोड़ी समय के बाद दूसरी औरत के पास रह के व्यभिचार के अवस्था में रहेगा, यीशु मसीह है परंतु यीशु मसीह क्रोध में है, उनकी क्रोध का अग्नि में है। अरे है, यीशु मसीह दारू का हड्डा में है, पर यीशु मसीह इस तरीका से नहीं, यीशु मसीह क्रोध। आपको मालूम है यीशु मसीह के 2 भाग है। आप ये मत सोचे नहीं यीशु मसीह बहुत विचारा है। नो 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 नो। अरे बाप रे, उसके क्रोध देखने का, यीशु का क्रोध। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करते हैं, परंतु साथ ही प्रभु सबको कह रहा है इसे प्रेम भी करते हैं। ये 2 भाग है। आमीन। ये 2 भाग है। इसलिए आप समझने का प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह हर जगह में है। अगर आप दुकान में एप्पल बेच रहे हैं ना, यीशु मसीह वहां भी है। आप किसी को वास्तव में 100 ग्राम प्रेज लॉर्ड थोड़ा सा कम दिया ना, तो भी यीशु मसीह है। पर यीशु मसीह हमें अन्याय करने वाला का साथ वैसी क्रोध में है। आमीन। है, परंतु रहने वाला अवस्था कुछ हमें अलग है। यीशु मसीह हर जगह में, तभी बोल सकता है ही इज ओमनी प्रेजेंस। हर जगह में यीशु मसीह का व्यापार है, इतने हर जगह में है। इसका मतलब आप समझने का, इधर मरने के लिए बोला गया है। व्हाट डू यू मीन दैट? जीते जीते मरने का, उसका अर्थ क्या है? आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आया, आमीन, उस परेशानी में आप तमाम ना होके विश्वास के साथ आप सामना किया, इसका मतलब है आप उसी समय के लिए यीशु मसीह में मर गया, क्योंकि यू आर नॉट रिएक्टेड। तुम उसको रिएक्ट नहीं किया, ऐसा किया नहीं, उल्टा आने दो, कुछ भी आने दो, कुछ भी होने दो। आपने खुशी से इस बातों को सामना किया, इसका मतलब आप थोड़ी समय के लिए उस चीजों के सामने आप मर गया। वाई इट्स अ प्लेंटी ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण हमारी जिंदगी में आते रहता है। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी 15:31 में, मैं प्रतिदिन मरता हूं। पढ़ेंगे थोड़ा, 1 कुरिन्थी चैप्टर 15:31। हे भाइयों, मुझे इस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। मैं प्रतिदिन मरता हूं। आई डाई डेली, प्रतिदिन मरता हूं। प्रतिदिन मरता मतलब प्रतिदिन में मेरा जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाते हैं,
कभी भाई लोगों के साथ आपत्ति, हमें झूठा हमें भाई लोगों के साथ हमें कभी कभी समुद्र का आपत्ति, कभी कभी भूखा रहने वाला, कभी कभी दरिद्रावस्था में रहने वाला, कभी कभी पत्थर से, कभी कहीं और कोई उपद्रव से, ये सारी बात मेरी जिंदगी में आते रहता है। परंतु मैं वास्तव में उसमें घबराता नहीं, मैं वास्तव में मरा होता नहीं, मैं वास्तव में उसको विश्वास उसका सामना करता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। और प्रतिदिन मरने का हम क्या करते हैं मालूम है? हर बात तो में रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब हम अभी तक मरा नहीं। आपकी जिंदगी में आप मरा क्या जिंदा क्या, ये परखने वाला बहुत सारी बातें आपके और मेरी जिंदगी में आते रहेगा। यीशु मसीह मरा करके कैसे पता चला है? वो बाला से, ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई भी बातों पर आपको थोड़ा सा बाला से करेगा ऐसा। कभी पत्नी के द्वारा होगा, कभी पति के द्वारा होगा, कभी बच्चों के द्वारा होगा, कभी पास्टर के द्वारा होगा, पति और किसी के द्वारा होगा, अन्य व्यक्ति के द्वारा होगा, ऑफिस से होगा, ऑफिस से व्यक्ति के द्वारा होगा। हर समय पर हर बातों में आप मरा क्या जिंदा क्या, ये परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह हर समय आपको प्रयत्न मारता रहेगा, परखते रहेगा, ताकि वेदर यू डाई और नॉट, इफ यू आर नॉट डाई, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपेगा नहीं। आमीन। इसलिए लिखा है कोलोसियन चैप्टर 3 अगेन 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 अगेन, दैट इज अ मेन क्रिश्चियन जिंदगी के सबसे बड़ा मस्तक बात है। क्योंकि तुम तो मर गए, मर गई। आज सोचने का मैं मर गया क्या? जो मरा व्यक्ति इस तरीके से बात नहीं करेगा, इधर की बात उधर नहीं करेगा। अगर किया तो भी वो सुनने वाला व्यक्ति रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मर गया तो वो भी मरा नहीं, बोलने वाला भी मरा नहीं, सुनने वाला भी मरा नहीं, तो क्या अवस्था होगा कलीसिया की? कलीसिया क्या मतलब कुछ दिन पात्र का हमेशा पुलिस स्टेशन में रहना ही पड़ेगा। क्या करेगा फिर? पर मैं इस बातों में रेडी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस स्टेशन मेरे लिए वहां तुम चर्च जैसा है, क्योंकि उधर भी प्रचार करेगा मैं, इसलिए मेरे लिए कोई बात नहीं है। आप कुछ भी करो मेरे साथ, यू डोंट वरी, मेरा जॉब नहीं बदलेगा, मेरा कोई भी बदले। क्यों? इधर करना वाला बात मैं वहां करेगा मैं, और क्या करेगा? आमीन। इसलिए आप मेरे लिए इधर भी सही है, जेल भी सही है। वो व्यक्ति बोल रहे पास्टर को हम जेल में लेके जाएगा, चलने दो, मैं उधर भी मैं खुश है। क्योंकि बोलिए, क्योंकि मैं मर चुका हूं, मैं मरने के लिए रेडी हो रहा हूं। कुछ बातों में मर चुका हूं और मैं मरना चाहता हूं। कोई भी बात है तो उसका सामने मैं मरना चाहता हूं, आई विल नेवर रिएक्ट, मैं मरना चाहता हूं। ये बात हर एक व्यक्ति का जिंदगी में, अगर आप अपने जीवन में ये बात अनुभव नहीं कर रहे, यू आर नॉट इन क्राइस्ट, आप कदापि प्रभु में है ही नहीं, और प्रभु में आप वास नहीं कर पाएगा। अगर प्रभु में वास करना है तो आप जीते हुए आपको मरना पड़ेगा, और आपका जीवन प्रभु में छिपना पड़ेगा, जीते हुए, जिंदा रहते हुए। इसलिए कोलोसियन पत्री में क्लियरली लिखा है, हमें अगेन दैट वर्ड अगेन पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेगा। क्योंकि तुम तो मर गए। आज सोचने के मैं मर गया क्या? आज सोचने का मैं मर गया क्या? विचार करो, आज मैं मर गया क्या? नहीं तो आज मर के जाने का, हर एक बातों में मरने का, तैयार भी होने का, वो डेली मरने का, रिएक्ट नहीं करने का। जो सुनाना ठीक है, सुनाना ठीक है, आमीन। क्योंकि मरा व्यक्ति कदापि, मरा व्यक्ति रिएक्ट करेगा, मुंह खोलेगा, इधर से फोन घुमा के उसको बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि मर चुका है और हमें मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये बात सही रीति से अनुभव किए लोग वास्तव में एफेसोस में रहने वाले लोग, आमीन, एफेसोस में रहने वाले लोग इस बातों को सही रीति से समझता था। आमीन, प्रेज, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़े की चुनौती था वास्तव में अर्थमिस देवी का मंदिर। 1000 प्रोस्टिट्यूट वास्तव में उस मंदिर में रहा करता था। एफेसोस में रहने वाला डायना का मंदिर, एफेसोस अर्थमिस देवी के मंदिर, 1000 प्रोस्टिट्यूट रहने वाला मंदिर, उधर मन्नतें बोले तो वास्तव में व्यभिचार था। उनके लिए व्यभिचार नहीं था। वो उस सभ्यता में चारों तरह रहने वाला जाति के लोग इस व्यभिचार की आत्मा से बच के रहना बोले तो बहुत बहुत भयानक था, परंतु बच के रख के, आमीन, एफेसोस के कलीसिया के लोग उस व्यभिचार की अवस्था से बच कर रहा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उनका सिखाने वाला पास्टर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का दास पौलुस था। एफेसोस में रहने वाले एक व्यक्ति को हम उनको एकदम प्रेज द लॉर्ड मजबूत करते गया। पास्टर बोलने वाला हर एक बात वो लोग सुनता गया, मानता गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एफेसोस कलीसिया हमें 18 महीना के अंदर प्रेज द लॉर्ड बहुत अच्छा रीति से वो कलीसिया आत्मीय विषय में बढ़ने लगा। ये आत्मीय विषय में बढ़ने वाला कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड ये मत सोचना गिनती ज्यादा होगा, नो। यीशु मसीह के कलीसिया में कितने लोग थे? 12 जन। उनमें से एक, उनमें से कौन है? एक चुगली लगाने वाला है ना, यीशु मसीह को दिखाना वाला। उनमें से एक, तो 11 जन पकड़ सकते हैं। इतना लोग यीशु को छोड़ के गया कि नहीं? स्वर्ग से 1/3 एंजल गिरा कि नहीं? आमीन, भाई चलो। तो छोड़ के जाना रहना ये कलीसिया में होते रहता है। तो बढ़ने का मतलब लोग बढ़ना, कलीसिया बढ़ के रहना वो मतलब नहीं है। आमीन, लोग आत्मीय विषय में हमें एकदम तकड़ा होकर चलना, यही सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह के मंडली में केवल 12 था। एक कई लोग छोड़ के गया, छोड़ के सब जा रहे। तब पतरस को यीशु मसीह ने बोला तू भी जाओ उनका साथ। पतरस ने क्या बोला? हम कहां जाए गुरु, जीवन का वचन तेरे पास है। इधर जो व्यक्ति वचन में चाहते, वचन की प्यासा है, वो कलीसिया नहीं छोड़ेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन नहीं मिल रहे तभी कलीसिया छोड़ेगा, ना तो बाकी कोई भी बातों पर कलीसिया छोड़ना बोले तो वो व्यक्ति प्रभु में वास कर नहीं सकते। अगर वचन नहीं मिल रहे कलीसिया छोड़ के जाओ, वो भी बोल के जाओ पातर को तू तेरी से वचन नहीं सुना रहे, इसलिए हम छोड़ के जा रहे, जिधर हमको वचन मिल रहे हम उधर जा रहे। बहुत अच्छी बात है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, एफेसोस में रहने वाला वचन में पक्का, क्योंकि सिखाने वाला कौन है? पास्टर पौलुस। इसलिए पक्का, इसलिए पास्टर विश्वासी सब एक हो गया। कैसे? आमीन, प्रश्न दोनों मर गया। एफेसोस के लोग भी मरा, पास्टर भी मरा, दोनों बहुत अच्छा से चलने लगा। पर एक दिन एफेसोस मंडली को सोचने लगा, प्रेज द लॉर्ड, अभी ये सब मेजॉरिटी उनका पास है, हम सब केवल थोड़ा सा जन है, हम क्या करेगा और हम क्या कर सकता है? ये सोच धीरे 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 वो लोग प्रभु में रहने वालों प्रेम से वो लोग नीचे गिरने लगा। इसलिए यीशु मसीह प्रेज द लॉर्ड उस एफेसोस मंडली के एक बात बोलने लगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से लेकर 4 वाक्य पढ़ के देखो, एफेसोस मंडली के बात तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। मैं तेरे काम और तेरी परिश्रम और तेरे धीरज को भी जानता हूं। क्यों धीरज? क्यों परिश्रम? क्यों? क्योंकि एफेसोस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अर्थमिस देवी का उस व्यभिचार की आत्मा से बचने के लिए साधारण लोगों को होगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह उनको
प्रशंसा कर रहे, ये एफेसोस लोग, हमें तेरी परिश्रम और तेरी धीरज को मैं जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज रखता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। प्रशंसा की बात है, मेरी नाम से तूने क्या किया? दुख उठा के थका नहीं। मारा इसलिए एफेसोस मंडली ना, मरा हुआ लोग था, सब मरा हुआ लोग, इसलिए दुख उठा के कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। मैं आपको बोलूं, जो व्यक्ति मरा है, मैं कब इस कलीसिया मरा करके समझेगा ना, जब प्रार्थना खत्म होने के बाद एक भी व्यक्ति इधर प्रार्थना के लिए दिखाई नहीं देगा, तब मैं समझूंगा वे सब अपनी मंडली सब लोग मर चुका है। जो व्यक्ति मरा नहीं, वो आएगा, पास्टर जी यहां दर्द है, वहां दर्द है, यहां दर्द है, पता नहीं किधर दर्द है। जब इधर की जो क्राउड जब कम होगा, नहीं होगा, जीरो होगा, तब मैं समझूंगा बदलापुर बदलेहम फेलोशिप प्रार्थना भवन बदलापुर पे सारा प्रेज द लॉर्ड 171 फैमिली सब लोग मर चुका है। क्या बोल रहे हम? दुख उठा के थकता नहीं। एफेसोस मंडली की प्रशंसा देखो, यीशु मसीह से बातों पर प्रशंसा कर रहे, मंडली को सलाम कर रहे। तूने प्रतिदिन तेरी जिंदगी में आया हुआ दुख को उठा के तू थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना क्या है कि करेगा? इतना करते सोचने लगा, प्रेज द लॉर्ड, हम छोटा झुंड है, हम क्या करेगा? एक बात बोलूं, छोटा झुंड है तो भी प्रेज सेंटर में कौन है? 2 या 3 मेरा नाम से जिधर इकट्ठा होता है उसका मध्य मैं हूं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा होकर हमारा आपके और मेरी जिंदगी के मध्य है, देन व्हाई यू शुड वरी? आमीन। क्यों आप चिंता करने का, क्यों चिंता करने का उस बातों के लिए? जब प्रवेश मत प्रेज द लॉर्ड आपका मध्य, आपकी जिंदगी का आपका मध्य है, आपका हर चीजों की मध्य है, प्रवेश मत आपका साथ है, तो क्यों? परंतु इनका सोच कुछ अलग हो गया, सोचे कि मैं अकेला हो गया, अभी हमको बचाने वाला कौन? ही सारी बातों से ऐसी सोच जब हमारा हृदय में आते हैं, प्रेज हम गिरना लगता है, धीरे धीरे प्रेज प्रवेश मसीह दूर जाना लगता है। तो यीशु मसीह बोलने लगा, प्रेज लॉर्ड, तू अभी मैं तेरा पहला का प्रेम चला गया। आमीन। इसलिए पौलुस एफेसोस के लिए क्या करते मालूम है? एफेसोस मंडली के लिए हमें पौलुस प्रार्थना करते हैं। पौलुस की 7 टाइप की प्रार्थना एफेसोस मंडली को फिर से जीवदायक होने के लिए हमें प्रेज लॉर्ड कृपा मिला। एक पासवान प्रेज हमेशा हमें प्रेज लॉर्ड जो कमजोर है, जो कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, प्रेज लॉर्ड उनको कितना भी उनके साथ बुरा करे, उनको छोड़ता नहीं और छोड़ना भी नहीं। पौलुस वास्तव में एफेसोस के लिए मध्यस्थ करने लगा। हमें 7 टाइप की पौलुस की प्रार्थना एफेसोस मंडली के लिए प्रेज लॉर्ड, उनको फिर से मरने के लिए, फिर से प्रवेश मत में प्रेज लॉर्ड बसने के लिए, वास करने के लिए, बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करने लगा। पहला प्रार्थना एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय का हमें प्रेज लॉर्ड, आमीन, कौन सी वाक्य है? 15, 16, 17, 18 वाक्य। इस कारण मैं भी उस विश्वास 17 to 19 पढ़ लीजिएगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मैं प्रार्थना कैसे प्रार्थना कर रहे? हर एक व्यक्ति को ज्ञान की आत्मा दे। आमीन। परिज्ञान की आत्मा दे, 17 वाक्य में लिखा है। उसके बाद सत्य की पूर्ण प्रकाशन उसको मिले, सत्य की, सच्चाई की पूर्ण प्रकाशन।
प्रेज़ द लॉर्ड, उनका मिले। 17 वाक्य में लिखा है, 18 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की बुलाहट की आशा, बुलाहट की आशा। आपको मालूम है हमारा आशा क्या है? हमारा आशा ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, बेटी की शादी जल्दी होना चाहिए, उसके बाद अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, उसके बाद वो, हमारा ये वास्तव में इस पृथ्वी की आशा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति मरा है वो व्यक्ति को कोई आशा है पृथ्वी का? बोलिए, एक डेड बॉडी इधर पड़ा है, उसके क्या आशा है? उनको कोई आशा है? उनको कोई आशा नहीं है। इसलिए आप तो पृथ्वी के बातों के लिए आशा मत रखो। आपकी जरूरत तो पूरा किया जाएगा प्रभु, आपकी लालसा नहीं, आपकी जरूरत। आमीन। खाना की जरूरत है, पर खाना में चिकन चाहिए, होना चाहिए, वो लालची है, लालच है ना। दाल चावल चलेगा ना पेट भरने के लिए, वो जरूरत है। इसलिए वैरायटी होना चाहिए, ये लालची है, लालच है, वो पाप है करके प्रभु के वचन में लिखा। प्रभु यीशु मसीह आपका एक जरूरत को पूरा करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आपको चीज मांगने की जरूरत भी नहीं। फिर कौन सी आशा के बारे में प्रार्थना कर रहे पौलुस? उस स्वर्गीय प्रत्याशा के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय प्रत्याशा, हम बोलते ना, हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आएगा, वही हमारा आशा है, वही हमारा प्रत्याशा है। हमारा प्रभु हमें उठाने के लिए, हमें ले जाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन जरूर उसी पृथ्वी पर आएगा, मध्य आकाश में आएगा, यही हमारा प्रत्याशा है। और वो हमेशा बना रखो। हमें आपको मालूम है, एक लड़की का शादी हुआ, एक शादी नहीं मंगनी हुआ, वो लड़की हमेशा अपने आप को बचा कर रखता है। प्रेज़ शक्ति का शादी का प्रेज़ बात आने के टाइम मेरे को लड़की का पिता ने बोला, अभी वो चला गया पृथ्वी से, गया 2 हफ्ता पहले, उसका होने वाला ससुर चला गया। वो मेरे को बोला, मेरा लड़की का शादी 1 साल के बाद होना चाहिए, ऐसा मेरे को बोला। मैं बोला, अगर ये 1 साल के बाद ये उल्लू, अदर शक्ति है, शक्ति पर है कमजोर, अगर वो किसी लड़की के पे चलो ऊपर आंग मारा और उसके साथ घुमाने लगा, उसको कुछ करने लगा, मेरे को बोलना नहीं, क्योंकि तूने 1 साल मांग रहे। नॉर्मली 6 महीना मैक्सिमम, अदरवाइज 3 महीने के अंदर शादी होना चाहिए। हमें पैसा क्यों? क्योंकि लड़का लड़की का कुछ भी लफड़ा हो सकते है बात में, इन बिटवीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही आमीन, हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा मंगनी हो चुका है। इसलिए हमको वास्तव में बात लगाया गया, वह पौलुस से डरते क्या डरते मालूम है? हम थोड़ा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 2 वाक्य। पौलुस डरते, आमीन, जो तुम्हारे साथ मैंने, हमें तुम यीशु मसीह के साथ तुम्हारा बात लगाई है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। तू बात के बाद में 2-3 पुरुषों का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें एक ही पुरुष के साथ बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपूं। परंतु मैं डरता हूं। वो डर प्रेत शक्ति को नहीं, वो लड़की को नहीं, पर मुझे है। पौलुस के डर लग रहे, पौलुस मैं डरता हूं, ताकि कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, वैसे ही तुम्हारी मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। ये डर मुझे है आपका विषय में, पौलुस का था, एफेसुस मंडली के विषय में, कुरिन्थी मंडली के विषय में, हर एक मंडली जो पौलुस ने खड़ा किया, वो सारी मंडली के विषय में उनको डर था। आमीन। जो सीधा ही, जो पवित्रता, जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, इधर हम पढ़ा हुआ बातों को प्रेज द लॉर्ड आप देखने का, हमें पवित्र कुंवारी के साथ आपको मुझे समर्पण करना है। मेरा हाथ में दिया हुआ जिम्मेदारी है, मुझे दिया हुआ जिम्मेदारी है। वो पवित्र कुंवारी के समान मैं यीशु मसीह को आपको सौंपूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा आशा है, क्योंकि हमारा मांगनी हो चुका है यीशु मसीह के साथ। इसलिए मांगनी हो गया वो लड़की कि तरीका से हमें एक डरावना से रहना चाहिए। ओह, मेरा होने वाला पति अगर मेरे बारे में कोई गलत सुनेगा तो मेरा शादी टूट जाएगा। वो डरावना, ये यीशु मसीह के साथ बात लगाए हुआ हम सबका जीवन में वो बात होना चाहिए। वो आप लोग नहीं डरते, पर पास्टर डरते कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। वो सीधाई और पवित्रताई कहीं भ्रष्ट होने, क्योंकि शैतान अपने चतुराई से जैसा हवा मच्छी को भड़काया वैसा आपके लिए आपको भड़काएगा ना, इसलिए डरते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए हमारी आशा केवल स्वर्गीय आशा में रहना। हम पांचवा, प्रेज लॉर्ड, पवित्र लोगों की महिमा का धन के लिए आशा करना, इस पृथ्वी के धन के लिए नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या करते मालूम है, हम सब एडजस्ट में, हम इस पृथ्वी को भी चाहिए, स्वर्ग को भी चाहिए। देखो आपको मालूम है, प्रेज स्तोत्र, ये पृथ्वी का मैंने प्रेज लॉर्ड इधर रखा है, समझने का, ये पृथ्वी का है। अभी ये हाथ से मुझे स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग के चीजों को पकड़ना है, तो क्या करना होगा? इसको ऊपर करके पकड़ने के लिए इसको नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करते, इसको कैसे भी करके ऐसा करके, यही हमारा बुरी हालत है। इसको छोड़ना नहीं चाहते हम इसको लेके उसको पकड़ने के लिए कोशिश में, इसलिए लफड़ा है, इसलिए प्रॉब्लम है। इसका छोड़ना ही पड़ेगा। पृथ्वी का बातों को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, स्वर्गीय बात महिमा का धन आपको मिल नहीं सकते। आमीन। इसलिए कोलोसिन चैप्टर 3 अध्याय का दूसरे वाक्य में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय बातों के लिए ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ प्रियो। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी का हर एक बात आपका जरूरत का जैसा प्रभु आपको पूरा करेगा, वैसे लिखा है प्रभु के वचन में। वो पूरा करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। इसलिए आप कौन सी महिमा का धन को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कैसे कोशिश करना? मरने के बाद नहीं, जिंदा रख के कोशिश करने का, जिंदा रख के। हम सब लोग मरने के बाद तो नो 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 नो, आप जिंदा रहने के समय आपकी सारी बात पूरा करना है। इसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे। 7वां, प्रभु का प्रेम में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बने रहने के लिए प्रार्थना कर रहे। प्रभु का प्रेम में, एफेसियन चैप्टर 3 अध्याय का 17 से लेकर 19 वाक्य में लेकर 3 अध्याय का, एफेसियन 3:17-19, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई हमें पवित्र लोगों के साथ पूरा करने के लिए वास्तव में, प्रेज द लॉर्ड, हमें सोच रहे। 3 अध्याय का 17 से लेके 19 तक थोड़ा पढ़ के तुम करके पढ़ो। और विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसने की तुम प्रेम में जड़ पकड़ के और नींव डाल के सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, प्रेम का चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। सारा पवित्र लोगों के साथ आपको चलिए एक दूसरे को प्रेम करके, उसमें मिलावट नहीं करना। हम बहुत सारी मिलावट आजकल है, प्रभु की प्रेम में मिलावट करके कोई फायदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेम में मिलावट मत करना, बाकी हर प्रेम में मिलावट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है प्रेम हर बातों को सहनते कि नहीं?
हैं? Praise the Lord. पहला कुरिन्दी 13 अध्याय प्रेम का एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया। पहला कुरिन्दी 13 अध्याय में उसमें लिखा है प्रेम सब कुछ सहते हैं, प्रेम सब कुछ, तो पढ़ेंगे वो वाक्य कौन सी है? प्रेम सब कुछ सहते हैं। कौन सी 13 अध्याय का? 4। ओके। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवान है और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम दाही नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, फूलता नहीं, वह अनरीति से चलता नहीं, अन्य रीति से चलता नहीं, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, झिंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंद नहीं करता। परंतु बस सत्य बस से बस बस बस। अगर ये प्रेम में बने रहो, यही प्रभु बोलते, पौलुस बोलते यही प्रेम सबका साथ होने दो ना। प्रेम में पैसे कलरफुल मत करो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कलर बहुत पसंद है ना, कलर बहुत पसंद है। हम क्या करते? प्रभु की प्रेम में कलरफुल करने के लिए कोशिश करते। नो, प्रभु की प्रेम में कलर मत करो, उसमें मिलावट मत करो, वो वैसा ही रहने दो। आमीन। प्रभु की प्रेम की विशेषता अभी जो बोला गया है, आमीन, ये बातों के लिए पौलुस कहता है एफेसुस की मंडली, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। इसलिए पौलुस की 7 टाइप की प्रार्थना है वास्तव में। एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय का 17-9, एफेसियन चैप्टर 3 अध्याय का 17-9, दोनों 17-9 है। एक पहला अध्याय, एक 3 अध्याय। इसमें 7 प्रार्थना के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड बोला गया है। इस प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड जो व्यक्ति को अगर मिल रहा है, मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड गारंटी देता हूं, आप प्रभु में सदा बना रहेगा, आप प्रभु में वास करेगा। मैं प्रभु में वास करता हूं करके आपको कैसा पता चलेगा? आप प्रभु में वास करते करके आपको पैसा पता चलेगा, पता चलेगा। पढ़ेंगे थोड़ा, कैसे पता चलेगा? यीशु मसीह क्या बोलना चाहते उस विषय में पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 9वां वाक्य पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। बस जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया ना, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह अपना पिता को इतनी आदर करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातें लोगों को बोलते, मेरा पिता प्रेज़ द लॉर्ड हमें महिमा हो जाएगा, महत्व हो जाएगा मेरी हर एक कामों में, क्योंकि पिता जो चाहते हैं। आखिरी समय पर थोड़ा यीशु थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगे यीशु को, वो वाटिका में, प्रेज़ द लॉर्ड, गेत्सेमनी में थोड़ा उनका मनुष्य जागने लगा, बोलने लगा, पिता हो सकता है तो प्रेज़ द लॉर्ड ये जो कटोरे में पीने जा रहा हूं, ये मुझसे दूर कर। पिता कोई जवाब नहीं दिया, तुरंत बोलने लगा, नो, मैं उसके लिए तो आया है, जैसे आपकी इच्छा मुझे में पूरा होने दो। इसके अलावा यीशु मसीह पिता का कोई भी बातें हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं। हम क्या क्या बोलते? अपना आत्मीय पिता से, आपको चलाना वालों से, प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या क्या छिपाते, हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या डिस्कस करते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु ऐसा नहीं था, यीशु ऐसा नहीं था। यीशु हर बात पे पिता का मानते गया, हर बातें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु क्या बोला आपको मालूम है? 3 बातें अगर आप प्रभु को प्रेम रखता है करके, प्रभु में वास करता है करके, आप स्वयं अपने आप को प्रूव कर सकता है। 3 बातें। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 10 वाक्य पहले पढ़ना, 10 वाक्य। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की हर आज्ञा को मानना। आपको मालूम है ये कबूतर खाने में, आप कभी कबूतर खाते हुए देखा? कबूतर खाना कैसे है?
कबूतर खाना देखा आपने? वीटी स्टेशन में कबूतर खाना है, देखा? जीपीओ के सामने देखा ना? ओके। मैं हमेशा मेरा हर एक बात में वॉच करता हूं। वो कबूतर खाना क्या करते हैं मालूम है? कबूतर खाने में वो आधा घंटा पहले किसी ने उनको क्या बोलते दाना डाला होगा, हमें पे चलो, वो पूरा पड़े रहता होगा, मगर कोई ताजा डालेगा ना, ताजा, तो सब भाग के आ जाएगा। और पहला जो डाला ना, उसी के ऊपर बैठ के उसी में ही संडास करके ताजा अभी जो डाला है उसको चुन चुन के खाएगा। देखा आपने? यही हो रहा है ना तो कबूतर खाने में, यही कलीसिया की आदत है। आमीन। पे चलो, जो उनकी पसंद आया वही चुनेगा, बाकी उसी में संडास करेगा। आमीन। यही हो रहे कलीसिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका मनमाजी है, जो वचन पसंद है वही उठाएगा। अरे ये वचन आपका मेरे स्वभाव को सुधरना नहीं, बस आपको क्या करना? मेरे को सुधरना नहीं। जैसे हमारे मलयालम में कहावत है, मुझे मारो मत मामा, मैं कभी नहीं सुधरेगा। मलयालम की कहावत है, मैं जिंदगी में नहीं सुधरेगा, मेरे को क्यों मार रहे तू? पहले से एडवांस बोल के रखा, मैं सुधरेगा नहीं। इससे क्या फायदा होता है कलीसिया को, यीशु मसीह को? आपका आत्मीय जीवन आप स्वयं नुकसान कर रहे। आमीन। पे चलो। इसलिए आप सोचने का, आपको प्रभु यीशु मसीह के एक वचन पसंद हो ना हो। आमीन। गोली सबको खाना पसंद है? गोली सबको खाना पसंद है? नहीं ना? मुझे भी पसंद नहीं है। अभी भी गोली खा के आपका सामने खड़े है। भाई चलो, पसंद नहीं मुझे भी, परंतु क्या करने का, खाना ही पड़ेगा। हमें पसंद हो ना हो, वचन मान के चलने का। हमको नुकसान हो ना हो, मान के चलने का। आमीन। तब प्रभु समझेगा, यस, फलाना फलाना व्यक्ति मुझ में वास करते हैं। नंबर टू, तीन अनुभव। नंबर 2, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय, 14 अध्याय, उसका 15वां वाक्य। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 15वां वाक्य। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक्चुअली वो मानोगे गलत ट्रांसलेशन है। मानोगे नहीं, पहले भी लिखा मानो, है ना? मानना पहले भी वही बात है। ये बात ऐसा नहीं है। प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में लागू करना। आमीन। मानते सब लोग, मानते कि नहीं? सब लोग मानते, कौन नहीं मानते? शैतान इससे ज्यादा मानते प्रभु का वचन को। आमीन। हम भी मानते हैं पर लागू नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आयुब कहता है, मैं अपना आंखों के साथ एक वाचा बांधा, फिर कुंवारी को कैसा देखेगा? क्यों? मैं मेरे आंख के साथ मैंने एक वाचा बांधा, फिर कुंवारी को कैसा देखेगा? मैं, वचन है, कहां लिखा है? 31 का 1। हाँ, 31 का 1, आयुब का किताब। अच्छा है, सब लोग अच्छा है, पर मानता नहीं है। सब गुरु बैठे, सब लोग गुरु है। हाँ। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? कैसे आंख मारेगा मेरी तरफ से? अभी कुंवारी आ गया, कुंवारी प्रेज़ रोड से जा रहे, अभी मुझे वचन लागू करना है। प्रेज़ लो, कुंवारी जा रहे, मैं देखा, अच्छी बहन है, अच्छी बहन है। अगर मैं दूसरी तरफ से लिया, कुंवारी आ
ये एंगल से वो एंगल से प्रेच लो दमयंती जैसे के चलने का, उनकी पीछे की, उनके आगे की, उनकी चेहरा की, ये सारे बात प्रेच लो। इसका मतलब आई फेल इन दैट, इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड, उस वचन का सामने में पराजित हो गया। मैं मरा नहीं, प्रूफ हो गया, मेरी आंख मरा नहीं, मेरी आंख अभी तक मरा नहीं, मेरी आंख अभी तक जिंदा है। आमीन। मरने के बाद किसी का आंख देखा ना आपने? मरने के बाद किसी का आंख ऐसे रहते, सब ऐसे रहते मरने के बाद आंख। हम बोलेगा पास्टर बोस जिंदा रहने के दम बहुत तो तूने देखा, अभी नहीं, ऐसा बोल के प्रेज द लॉर्ड इधर का कोई भी हमारा बच्चा के तूने बहुत तो देखा बोल के, यही होता है। आमीन। एक एक वचन आप लागू करने का, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में वास करने वाला व्यक्ति है तो मानते। अब ये वचन मानते, क्यों नहीं मानते? लिखा है इसलिए मानते, पर लागू करने का। इसलिए कोलोसिन पत्र में लिखा है वचन के साथ केवल सुनने वाला नहीं, वचन के साथ चलने वाला। आमीन। जो व्यक्ति प्रभु में वास करते हैं वो वचन का साथ चलेगा, लागू करेगा एक वचन। अगर आप प्रभु में प्रेम किया तो आप प्रभु का वचन को लागू करेगा, ये इसका अर्थ है। हमें तीसरा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 5 अध्याय का 2-3 वाक्य। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ। और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ। तो इसी से हम जानते हैं कि हाँ। हम परमेश्वर की संतानों से हाँ। प्रेम रखते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मानेगा, लागू करेगा, आपका साथ कितना भी कुल कर्म का किया व्यक्ति हो, आप दिल से प्रेम करेगा। आमीन। आपका साथ कितना भी जुम किया व्यक्ति हो, आप उससे प्रेम करेगा। इसलिए मेरी नजर में प्रेज द लॉर्ड, मुझे कोई व्यक्ति मेरा दुश्मन है करके मैं नहीं मानता। ऐसा कृपा प्रभु ने दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पर कुछ बातों को सिखाने के लिए मैं तुरंत बात करना छोड़ते हूं, सिखाने के लिए, वो भी प्रभु का वचन के अनुसार है। कैसे लिखा पद है? मैं थोड़ी समय के लिए तुझे छोड़ा ताकि मैं तुझे सदा के लिए अपनाऊं। कहां लिखा है? यशायाह में 64:7 नो, यशायाह कहां लिखा है? गुरु भाई बोल दिए। हाँ, मैं थोड़ी समय के लिए तुझे छोड़ा ताकि मैं सदा के लिए तुझे अपनाऊं। किधर मिला नहीं? 54:7 कौन सी है? 54:7 या कोई 7 है, मुझे माला है 54:7 या। क्षण भर ही के लिए, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैंने तुझे छोड़ दिया है, परंतु अब बड़ा दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। हाँ, फिर तुझे मैं रख लूंगा। परंतु ये ट्रांसलेशन बराबर नहीं, ओरिजिनल ट्रांसलेशन पकड़ो। मैं थोड़ी समय के तुझे छोड़ा है ताकि मैं सदा के लिए तुझे अपनाऊं। ये सही ट्रांसलेशन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा कहने के मतलब है, ये 3 बात अगर आपके जीवन में है, आप प्रभु में वास करते रहता है। कोई आपको वास्तव में उस बातों से छुड़ा नहीं सकते। ये बात प्रेज समझ के चलने का। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह 3 लंबा भाषण दी बाइबल में, 3 जगह में लंबा भाषण, 3 जगह में 3 बार दिया। नंबर 1 हमें प्रेज द लॉर्ड, सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी संदेश है, लंबा भाषण यीशु मसीह का। मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, ये 3 अध्याय यीशु मसीह का पहाड़ी संदेश है, सरमन ऑन माउंट। हमें यीशु मसीह के राज्य में जाने वाला का स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये बात उसमें लिखा है। नंबर 2 तिबरियास दरिया का
किनारे, तिबिरियास बोले तो गलीला दरिया बोल सकते हैं और गन्नसरेत दरिया बोल सकते हैं। ये सब तीन नाम है। प्रेज लो गलीला दरिया को तीन नाम है, तिबिरियास और गन्नसरेत और गलीला। उसके किनारे रहने वाला, हम उसमें मच्छी पकड़ने वाला पतरस उनके सारे साथियों के लिए एक लंबा भाषण। हमें तीसरा, पेसहा के लिए यीशु मसीह तैयार करने के लिए अपने चेलों को बोला गया। उसी टाइम बहुत बड़े के धनवान के घर की ऊपर की महल, उधर प्रेरित यीशु मसीह के लंबा भाषण दी। ये तीन भाषण प्रेरित यीशु मसीह ने बाइबल में दिया। उसमें से थोड़ा सा बात प्रेरित वो आखिरी वक्त पर वास्तव यीशु मसीह ने किया हुआ अपने चेलों को किया गया बातें, जो महल के ऊपर जो पेसहा खाने से पहले यीशु मसीह दिया हुआ उस शब्दों को यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय पहला दूसरा वाक्य हम थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। क्यों यीशु मसीह ने तरीका से बातें की? क्योंकि सारे चेलों की अवस्था है मछुआर, रोज रोटी के लिए ढूंढने वाले लोग हैं। यीशु मसीह के साथ चलने के बाद भी कुछ कमाए नहीं, परंतु ये महल में अभी बैठने के टाइम सारे चेले सब ऊपर सब नीचे सब देखने लगे, बाप रे बाप, मेरे गुरु को ऐसा धनिक व्यक्ति के साथ भी कॉन्टैक्ट, वाह, ऐसा करके चारों तरफ देख के लिया होगा। यीशु मसीह को पता चला तो यीशु मसीह बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, प्रभु पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, अभी बोलने लगा, पृथ्वी के बातों को देख के प्रेज़ द लॉर्ड प्रयास होने लगा तो बोलने लगा, मेरे पिता की घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत सारी रहने की जगह है। मैन प्रेज़ द लॉर्ड, इधर का घर कितना तक है? 70 नहीं तो 80। इधर का घर कितना भी महल है तो भी छोड़ना ही पड़ेगा। मेरा पिता की जो घर में जगह है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमानेंट है, सदा के लिए। हम उसी के विषय में तुम मन लगा के रखो। हम हर एक व्यक्ति परेशान इसी बातों पर होते रहे, इस पृथ्वी पर रहने के मेरा शादी नहीं हो रहे, ये पृथ्वी पर रहने के टाइम मेरे को घर नहीं, ये पृथ्वी पर रहने के टाइम से मुझे अच्छे तरह जॉब नहीं, हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, हमेशा बीमार में रहता है, हमेशा परेशान। आपको मालूम है, आपका परेशानी ही आपको प्रभु में स्थिर रखता है। ये बात तो भूलो मत है। अगर आपको परेशानी नहीं होता ना, आप प्रभु में स्थिर नहीं होते। आपका परेशानी आपको प्रभु में स्थिर रखता है। कुछ लोगों को वास्तव में परमेश्वर रोग में डालते रहेगा, छुटकारा होता नहीं, थोड़ा हो गया तो फिर से आते हैं उसी में। आमीन। आप क्या सोच रहे? प्रभु का आंख नहीं, प्रभु का दिल नहीं आपका छुटकारा देने के लिए है, पर दिया तो आप फिर से प्रेज़ द लॉर्ड पुराने ट्रैक में जाएगा। ये प्रभु को पता है, इसलिए लोग क्या करते हैं मालूम है? आपको प्रेज़ द लॉर्ड परेशान का रूप में रखता है। आमीन। इसलिए भजन संगीत लिखने वाला दाऊद बोलने लगा, अच्छा हो गया मैं कष्ट में पड़ा रहा, ताकि तेरा वचन पूरा करने के लिए मुझे मौका मिला। भजन संगीत 119 में लिखा गया बातें, अच्छा हो गया मैं कष्ट में आया। कहा लिखा है? 18 कौन सी वाक्य है? अच्छा हो गया मैं कष्ट में आया, ताकि तेरा वचन पूरा करने के लिए मुझे अवसर हुआ। हाँ, कौन सी वाक्य है? ठीक है, कल घर में जाकर ढूंढ के पढ़ना। तो मेरा कहने की मत प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमारा जिंदगी का हर एक कष्टदा प्रभु इसलिए दिया जाते हैं ताकि हम प्रभु में वास रखे, प्रभु में बने रहे। तभी
71 हाँ प्रेज 119 71 119 71 भजन संगीता हाँ भजन संगीता 119 का 71 हाँ मुझे जो दुख हुआ मुझे तो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, वो दुख मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। व्हाट ए वंडरफुल वर्ड। आमीन। अच्छा हो गया मुझे दुख हुआ, अच्छा हो गया मेरे शादी नहीं हुआ, अच्छा हो गया प्रेस मुझे नौकरी नहीं मिला, अच्छा हो गया मेरा प्रेस चलो मम्मी को प्रेस मम्मी मेरा परेशान में, अच्छा हो गया प्रेस चलो मेरा पति मुझे छोड़ के गया, अच्छा हो गया ताकि मैं तुझ में बने रहूं, क्योंकि हमारी जिंदगी के हर कोने परमेश्वर जानते हैं। आमीन। हमारा परेशानी ही हमें प्रभु में पकड़ के बांध के रखता है। हमारा परेशानी, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कभी कभी तरीका से जीवन जीने का समय आप स्वयं प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह को भूल जाते हैं, यीशु मसीह के वाग्दत्त को भूल जाते हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी वाग्दत्त हमें दिया, वाग्दत्त शब्दों को दिया, वचन दिया। आमीन। इस वचन आपको अपने जीवन में भूलना नहीं, हमेशा याद रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नॉर्मली एक वचन, नॉर्मली एक बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता। नॉर्मली हम हमेशा बोलते प्यार करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड पति है, प्यार करने वाला पत्नी है, प्यार करने वाला बच्चा है, मगर कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाते हैं उसी टाइम स्वयं बोलते मैं अनाथ हूं। नहीं नहीं बोला ना। प्यार करने वाला पति है, प्यार करने वाला पत्नी है, प्यार करने वाले बच्चे हैं, और आपके लिए एक और है। कौन है? विश्वासियों के लिए एक और है, एक और है, जाति के लिए नहीं। हाँ कौन है? हैं? वो तो सदा है ना आपका साथ। हाँ मैं। पुजारी नहीं पूछेगा क्यों नहीं आया, घर में सब सुखी हो, अच्छा है, क्यों नहीं आया, ऐसा कभी पूछा? अभी गया मैं केरला में था, एक बहन मुझे फोन किया, पास्टर जी मेरे संडास नहीं जा रहे। बाप रे, पास्टर क्या करूं अभी? आया नहीं आज, उनका बच्चा बैठे। मुझे भी मालूम नहीं था बहन फुल टाइम उपवास लिया करके, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि एकदम शहर अच्छा था उनका। पहली बार 21 डेज उपवास किए उन्होंने, पहली बार। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनको मुझे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था, पर मुझे मालूम नहीं वो उपवास में है करके। मुझे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए उसको, आप लगातार पानी पीते रहना। अगर आपको 4-5 दिन के बाद अगर आपको प्रेज़ द लॉर्ड आपका अंदर फंसा गया हुआ हर एक चीज़, पेड़ के अंदर फंसा गया हुआ हर एक चीज़ को बाहर निकालने के लिए एक नींबू डाल के छोटा सा प्रेज़ द लॉर्ड आमीन नमक भी डाल के थोड़ा पीते रहना, तो अंदर फंसा गया हुआ वो माल मसाला प्रेज़ द लॉर्ड तुरंत निकल जाएगा। ये सब बोलना चाहिए, मुझे बोलेगा तभी तो बोलेगा मैं। आखिरी में 21 डेज प्रेज़ कुछ भी नहीं खाया, पेड़ में फंसा गया, हर एक चीज फंस के बैठा। इनका प्रेज़ एक बार फंस के बैठा, मैं उंगली डाल के खींच के निकाला। डॉक्टर साहब ऐसे ही करता ना, मेरे बेटी को पूछो, वो एक बार वो भी किया ऐसा, पूरा ग्लव्स डाल के खींच के निकाला इनका। अभी मेरे को केरला में, मैं केरला में, मेरे को बोल रहे परसों पेड़ से नहीं जा रहे, पेड़ से नहीं जा रहे, मैं क्या करूं, पेड़ से नहीं जा, दर्द हो रहे।
पुजारी के क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको मालूम है मेरा पास्टर है, कुछ तो करेगा मेरे लिए, कम से कम प्रार्थना तो करेगा मेरे लिए, आशीर्वाद तो देगा मेरे लिए। तो आपको मैं है, ये मत सोचना सदा आप बुलाने के टेम्परेचर में हाजिर रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे है, पास्टर आप भी कभी आओ, धमकी है। हमें कभी कभी मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा, कभी कभी प्रार्थना में रहेगा। अभी मेरा मोबाइल घर पे है, ऊपर है, मैं लाया नहीं, मैं लाता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, संडे बिल्कुल नहीं लाता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको कॉल किया तो मिलेगा नहीं, परंतु आप कभी नहीं सोचने का प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर आपके विरोध में है। नो, कभी नहीं। आपका विरोध, आप कितना भी मुझे विरोध करो, मैं कभी आपके विरोध में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए रखा प्रभु ने, क्या करेगा, उसके लिए रखा है। इसलिए मैं है आपके लिए। प्रेम करने वाला पति है, प्रेम करने वाला पत्नी है, प्रेम करने वाले बच्चे है, आपको प्रेम करने वाले एक दास भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी ऐसा मौसम आ जाते हैं, मैं अनाथ है, मेरे को कोई नहीं है, ऐसे लिखा है। हमें कभी बोलना नहीं मैं अनाथ है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं कदापि तुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। पढ़ेंगे इस वचन, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 17वां वाक्य, 18वां वाक्य। या मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अब अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हाँ, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखे। परमेश्वर बोलते हैं, मैं कदापि तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। ये वचन आप जोर से पकड़ने का। That is a promise of the word. परमेश्वर ने आपको दिया हुआ प्रॉमिस है, वाग्दत्त है। आप विश्वास से उस बातों को अपने दिल में रखो। चाहे पास्टर छोड़े, चाहे विश्वासी छोड़े, चाहे मेरे पति छोड़े, मेरे पत्नी छोड़े, मेरा बच्चा छोड़े, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा भी लिखा है, बाल पकने तक मैं तुम्हारा संग रहूंगा। आमीन, ऐसा भी लिखा है। तो मेरा कहने के मतलब है, प्रभु ने दिया हुआ इस वाग्दत्त वचन आपका हिम्मत देता है। हमें मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं आपको मालूम है, इस वचन से मैं आशीर्वाद लिया। जब मैं प्रेज़ द लॉर्ड यूपी में सताया गया, मैं मेरा पत्नी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अरविंद के घर में होम अरेस्ट हुआ, पुलिस हमें घर चुका है, बाहर के लोग डंडे लेके बैठे हैं हमको मारने के लिए, मुझे मेरे पत्नी को। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड यूपी में। परंतु प्रेज़ इस वचन मुझे हिम्मत दिया, मैं तुझे कदापि अनाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। सब डर गया था, उनका मम्मी डर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका पूरा परिवार डर गया। अभी क्या होगा पास्टर को, उनकी पत्नी को। पर ये वचन मुझे सांत्वना दिया, मैं तुझे कदापि अनाथ नहीं छोड़ेगा। उस महान परमेश्वर श्री से हमें इधर पहुंचाया। मेरा कहने के मतलब है, आपका हर एक मुसीबत में, आपका हर एक परेशानी में प्रभु का वचन हमें कहता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। That's a common thing. I just took केवल common thing. Amen. Praise the Lord. Next एक वचन है, praise the Lord, मेरी समाधान तुम्हें देख के जाता हूं। तो पढ़ेंगे इस वचन, प्रेज़ यूहन्ना सुसमाचार 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यस, मैं तुम्हें मेरे शांति देता हूं। आमीन। ये वचन प्रेज़ द लॉर्ड आप विश्वास से लेने का। अशांति हो सकता है आपके दिल में, अशांति हो सकता है संसार के द्वारा, कष्ट हो सकता है आपके जीवन में, परेशानी हो सकता है आपको, परंतु वाग्दत्त वचन, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, मेरा शांति तुम्हें देता हूं। ये वचन आप अपने हृदय में बने रखेगा। चाहे दुनिया पलटी होने दो, उल्टा होने दो, चाहे कितना बड़ा लहर मुझे मेरे ऊपर आने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप सामना करेगा बिंदास। आमीन। ये सब क्यों बोल रहे मालूम है? केवल 11 दिन बाकी ये साल छोड़ के जाने के लिए।
आपको प्रभु यीशु मसीह में हमें बसना ही पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कुछ भी होने दो, ये दुनिया पर शांति नहीं देगा आपको। ये दुनिया आपको वास्तव में शांति से रहने नहीं देगा। ये गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो सकता है, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह दिया वाग्दत्त को देखो, मैं तुझे कदापि अनाथ नहीं छोड़ेगा। मेरा शांति तुम्हें दिया, मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूं। अपनाओ उस बातों को। एक बार वो बात प्रेज़ द लॉर्ड आपको मालूम पड़ेगा ना, आपने विश्वास किया ना, चाहे कुछ भी होने दो प्रेज़ द लॉर्ड, आप समाधान से रहेगा। मुझे अभी भी एक अनुभव है प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सुविशेष सुसमाचार के विरोधी लोग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार बोल दिया। उसी टाइम मैं रात रानी बिल्डिंग में रह रहा था, वो लोगों ने मार के तो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, 35 लोगों ने ईस्ट में मारा। उसके बाद वो लोग पूरा मिलके मेरा घर का प्रेज़ द लॉर्ड नीचे डाला गया हुआ, हमें वो जीप को जलाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग पूरा हमें आ रहे। तब मेरे इधर का सेक्रेटरी अभी इधर नहीं है आजकल, प्रेज़ द लॉर्ड, और डरपुक का बाप है। वाइस चेयरमैन बन गया बाद में, डरपुक का बाप नंबर 1। वो मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी पत्नी बच्चों के साथ भागो, आपका जीप भी आपका घर में सब अभी जला डालने के लिए शुरू हो चुका है स्टेशन से। सुनकर मैं डर गया थोड़ा। मैं बोले जीप लेके मैं कहां जाएगा। बाद में उस टाइम नीलकंठेश्वर मंगल कार्यालय में हमारा आराधना चलते, नीलकंठेश्वर में, यहां चर्च वाले नहीं है, नीलकंठेश्वर में चल रहे। मैं जाने के लिए कोशिश, बाइबल मेरा हाथ में, तुरंत मेरे पत्नी के मैं बोलने लगा, मैं किससे डरेगा, मैं किसी से भी नहीं डरेगा। जीप वहां रहेगा, घर यहां रहेगा, तू भी इधर रहेगा, जो होने का होएगा, हम उनका सामना करेंगे। जैसा मैंने विश्वास किया ना, उधर से शुरू किया, लोग किधर गया किसी को भी नहीं मालूम। आमीन। आपका विश्वास बहुत कुछ आपका जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड आगे कर सकता है, आपका विश्वास। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। ये 14 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, केवल 11 दिन बचा हुआ इस 2025 साल में प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा कलीसिया का देने वाला बात है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। अबाइड इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में बने रहो। वाग्दत्त वचन को जोर से पकड़ के रहो। मुझे और भी बहुत कुछ बोलना है, कौन बने नहीं रहता है, ये भी बोलने का बाकी है, रहने दे। परंतु आप इतना तो कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड, ये 11 दिन बचा हुआ दिन में प्रेज़ द लॉर्ड, आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, उनका एक वाग्दत्त वचन में बने रहो। आइए समय प्रेज़ अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ